Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about nucleus. So let's start. Nucleus is called headquarter of the cell due to its functions and location. It is present in center of the cell and it control all the cell activities. That's why nucleus called headquarter of the cell. Headquarter of the cell. लोकेशन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. This is a diagram of nucleus. आइए इनकी लेबलिंग कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमैटिन मटेरियल. दिस इज़ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. से आउटर मेम्ब्रेन आपकी रफ होती हैं ड्यू टू राइबोसोम. ये बीडेट लाइक स्ट्रक्चर है, मोती जैसे प्रेजेंट होते हैं. ये आउटर मेम्ब्रेन को रफ बनाते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो ये आउटर मेम्ब्रेन आपकी रफ होती हैं, आउटर होती हैं. इनर मेम्ब्रेन आपकी स्मूथ होती हैं क्योंकि इनमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है. ये आपको राउंड बॉडी दिखाई दे रही है. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? यहाँ लिख देते हैं. राउंड बॉडी होती है, राउंडेड बॉडीज़ 1 और 2 प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल में. डेंस होते हैं, डेंस, डार्क, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. इट इज़ रिच RNA एंड प्रोटीन. ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं राउंड बॉडी होती है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? RNA और प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और इनका कोई मेन फंक्शन यहाँ पर नहीं है. न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन. न्यूमरस न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन. किसके लिए प्रेजेंट होते हैं? क्या करते हैं? फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, ये न्यूक्लियस से सेल में जाते हैं, सेल से न्यूक्लियस में आते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं RER की. न्यूक्लियस से ही अटैच्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका काम होता है प्रोटीन बनाना. ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है. प्रोटीन सिंथेसिस. ये रफ क्यों कहे जा रहे हैं? बिकॉज इनके पास राइबोसोम, इनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है जो उनकी सरफेस को रफ बना रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म को हम और क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, लिम्फ मतलब फ्लूइड. तो जो फ्लूइड आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ. बात एक ही है. ये कैसे फ्लूइड होते हैं? इट इज़ क्लियर फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस.
राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। एस भी आपका क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका क्या काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके पास राइबोसोम नहीं है इसलिए इनकी सरफेस स्मूथ होती है, चिकनी होती है। अब बात कर लेते हैं मेन क्रोमेटिन मटेरियल की, कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं। थ्रेड के फॉर्म में होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, फाइन फिलामेंटस होते हैं, फाइन बहुत ज़्यादा महीन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं क्रोमेटिन। पहले ये जब स्टार्टिंग में सेल जब आपकी क्या है, डॉटर सेल है, छोटी सेल है, इमेच्योर सेल है, तो उनमें क्रोमेटिन के फॉर्म में इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पाया जाता है। यही क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीज़न होता है, तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोमोसोम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे क्रोमेटिन ही क्या होती हैं, कंडेंस होकर बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, तो क्रोमोसोम बन जाती हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इनको हम लोग क्रोमैटिड्स बोलते हैं, और ये सेंट्रियोल होते हैं। इस तरह से क्रोमेटिन क्या होती हैं, पूरा क्वाइल्ड हो जाती हैं। क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो मेनली ये बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन होती है यहाँ पर। जीन इज़ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द डीएनए और इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी यूनिट्स। ये हेरिडिटरी यूनिट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये सारा न्यूक्लियस के सारे पार्ट थे और ये उनके फंक्शन थे और इनकी लोकेशन थी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। एक बात ये रह गई थी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी टोटल मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे। एक साथ हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप। इनको हम और क्या बोलेंगे, कैरियोथिका। रोल ऑल मेटाबॉलिक activities of the cell. It also regulates cell cycle. Last main function, it transfer the information. It transfer the information from one generation to another. तो इनके मेन फंक्शन में तो दो ही मेन फंक्शन होते हैं कि ये सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जैसे हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, वैसे सेल में ये सेल के ब्रेन भी बोले जाते हैं। ये ब्रेन की तरह काम करते हैं, पूरे सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखते हैं, लीडर होते हैं स्पेशली। इसके अलावा ये मैसेज मतलब जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, so please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.